राम जी, पके हुए फल नीचे गिरे होंगे। मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। आप वहाँ चलिए, आइए। जय श्री राम महाबली हनुमान। राम जी, ये स्थान तो बड़ा ही रमणीय है। यहाँ बैठकर फल खाने में तो आनंद ही आनंद है। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। भूख प्यास का बस है नाम, लीला करते हनुमत राम। फल देखे से उपजी इच्छा, मन में सेवा भाव सदिच्छा। नर अवतार महा उपकारी, भक्तन के मन को सुखकारी। अंतर्यामी प्रभु भगत दो, महिमा इनकी समझ सका को। इतने सारे फल? राम जी, पहले आप विराजिए, उसके पश्चात बताता हूँ। जय लंकेश। महाराक्षस खर। जय लंकेश। महामायावी दूषण। जय लंकेश। तुम दोनों एकाएक यहाँ अवश्य कोई विशेष सूचना लाए। महाबली, वो सुमेरु का वानर बालक और अयोध्या का बड़ा राजकुमार दोनों अयोध्या की सीमा से बाहर निकल गए हैं। हाँ लंकेश, हमने उन दोनों को मनोरमा नदी के किनारे वन में देखा है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। इस सूचना के लिए रावण तुम्हें पुरस्कृत करेगा। आज से दंडक वन तुम्हारा। जय लंकेश। जय जय लंकेश। परंतु इसके लिए तुम्हें एक और कार्य करना होगा। तुम भी तो बैठो हनुमान। नहीं राम जी। हनुमान, तुम भूल गए हम दोनों मित्र हैं। नहीं नहीं, अवश्य, मुझे ज्ञात है। राम जी, मैं ये कह रहा था, जब हनुमान को भूख लगती है ना, तो हनुमान के पेट में गुड़ 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 होने लगती है। तब तो मेरे लिए ये फल भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि यदि आपके लिए ये फल कम पड़ गए और आपकी क्षुधा शांत नहीं हुई, तो आपके पेट की जो गुड़गुड़ है ना, वो ना अयोध्या तक पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर हनुमान, चलो हम ये सारे फल खाते हैं, जिससे हमारी पेट की गुड़गुड़ शांत हो जाए। अरे, मैं राम जी से पहले कैसे खा सकता हूँ? राम जी, ये सब है ना आपके लिए। रुकिए राम जी। अब क्या हुआ हनुमान? ऐसे नहीं, कहीं कोई फल मीठा नहीं हुआ। यदि किसी में कीड़े आदि हुए तो मैं आपको एक एक फल चुन चुन कर देता हूँ।
मधुराई का करे अनुमान, चखते सारे फल हनुमान। झूठे फल प्रभु को हैं अर्पित, प्रभु भी करते भाव समर्पित। दोनों का मन भरा चाव से, भक्ति और वात्सल्य भाव से। दृश्य अमोल अपूर्व महान, सृष्टि का इसमें ही कल्याण। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम जी, इन सब में से एक यही रसीला फल बचा है, ये लीजिए। हनुमान, तुम तो सब मुझे ही खिला रहे हो, स्वयं भी तो कुछ खाओ। तुम्हें भी तो क्षुधा सताने लगी थी ना? आपकी क्षुधा शांत हो गई तो हनुमान की क्षुधा स्वतः ही शांत हो जाएगी। और वैसे भी आपको खिलाने के पूर्व हनुमान ने इतने सारे फलों को चख तो लिया। ये लीजिए राम जी। मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ हनुमान। अब तुम खाओ हनुमान। अब तो हनुमान को भी तृप्ति हो गई है राम जी। तो अब चले हनुमान? चलिए। कोई नहीं जा सकता यहाँ से। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। राम जी, मैं जानता हूँ नीति यज्ञ के कारण आप युद्ध नहीं कर सकते, किंतु आप निश्चिंत रहें। हनुमान किसी भी राक्षस को आप तक नहीं पहुँचने देगा। टूट पड़ो इन पर। तुम सब फिर आ गए। ऐसे यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने के लिए आसुरी शक्तियां सदैव प्रयासरत रहती हैं। इसीलिए हमें पूर्णतया सजग रहना होगा। राजकुमार राम के युवराज बनने के लिए इस यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना अति आवश्यक है। मंत्री सुमंत, युद्धजीत, महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में इस यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व आप दोनों पर है। यज्ञ सामग्री की पूर्ति और उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना है आपको। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। मैंने स्वयं प्रधान सेवक को यज्ञ सामग्री की आपूर्ति और शुद्धता का उत्तरदायित्व सौंपा है। वे शीघ्र यज्ञ सामग्री लेकर आ जाएं।
हनुमान, अच्छा किया जो राम को ले गए तुम। महाराज दशरथ राम को ढूंढने में व्यस्त रहेंगे। यही अवसर है यज्ञ को निष्फल करने का। ये क्या होने लगा? कोई हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। प्रतीत हो रहा है कुछ विचित्र होने वाला है। रक्षा करो। अवश्य ये कोई निशाचरी शक्ति है। रक्षा करो। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? भागो, 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 भागो। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, हमें कौन रोकेगा? अब ये देह हमें मिल चुकी है जो अयोध्या में जन्मी है। उस श्रेष्ठ दशरथ पुत्र को इस पिशाच से कौन बचाएगा, भले ही वो कितना ही महाबली हो। महाबली हनुमान, तुम्हारा बल हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। व्यर्थ है हमारे सामने तुम्हारा ये बल, क्योंकि हमारा अहित तो मात्र दशरथ पुत्र के हाथों ही हो सकता है, और ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। विवश है ये निरत यज्ञ की शपथ के कारण। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना, उस शपथ का लाभ उठाकर राम जी का कुछ भी अहित कर सकते हो। बालकों, हम इतना तो कर ही सकते हैं, तुम दोनों अयोध्या ना पहुंचो। सखा, मेरी सहायता करो। मारो और मारो। तुम कितना भी प्रहार करोगे हम पे हनुमान, तुम मारते मारते कलांत हो जाओगे, किंतु हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हें ले जाने के लिए आ गए हैं। ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शस्त्र नहीं उठा पाएंगे ये हमारे विरुद्ध। राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। यदि राम जी ने ये अस्त्र पकड़ लिया तो
यज्ञ में ली गई शपथ भी भंग हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। तुम सब असुर इस प्रकार नहीं मानोगे। अब हनुमान तुम सबको इतनी दूर भेजेगा कि वापस कभी नहीं आ पाओगे। रुक जाओ राक्षसों, रुक जाओ राक्षसों। सूर्यवंशियों और अयोध्या वासियों ने शस्त्र न उठाने की शपथ भले ही ली है, किंतु अब तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उसे घोर श्राप दे दूंगा। और वो श्राप उस दारुण अवस्था में पहुंचा देगा, मृत्यु से भी अति भयानक होगी। यदि मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो इसी क्षण चले जाओ। जाओ। धन्यवाद। राम जी, सारे राक्षस चले गए। राम, तुम सुरक्षित तो हो? जी गुरुदेव। राम जी, अब मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। रुक जाओ हनुमान, अब तुम राम को नहीं ले जा सकते। हनुमान, ये महाराज दशरथ का आज्ञा पत्र है। उनके आदेश के अनुसार तुमने राजकुमार राम का अपहरण करके राज कार्य और राज परिवार के सम्मान का अनादर किया है, जिससे स्वयं महाराज दशरथ को कष्ट हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए, यही उचित होगा कि हनुमान, महाराज दशरथ का आदेश उचित है या अनुचित, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। उचित यही होगा कि तुम भी उनके आदेश का पालन करो। राम जी, बस मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपको अयोध्या तक पहुंचा दूं। हनुमान, तुम्हारा कृत्य तो इतना गंभीर है कि तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए था, लेकिन राजकुमार राम की उदासी दूर करके जो उपकार किया तुमने सब पर, उसके कारण तुम्हें मुक्त छोड़ा जा रहा है। उचित यही होगा कि अब तुम सुमेरु लौट जाओ।
तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, किंतु तुम गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। चलिए राम। चलता हूँ हनुमान, अपना ध्यान रखना।